नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता इकाई 5 के अंतर्गत हम लोग लिखना सीखना जो हमारी इकाई है 5, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेखन का महत्व। लिखने का क्या महत्व है, क्या लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विद्यार्थियों को अगर भाषाई ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या उनके अंदर लेखन का विकास करना आवश्यक है, तो बहुत ही आवश्यक है लेखन का विकास। लिखी हुई सामग्री को हम कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं। बशर्ते मौखिक को उसकी आवृत्ति करनी होगी, लेकिन लिखित जो रूप है वो हमारे सामने बाद तक सुरक्षित रहता है और उसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं महत्व की। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति एवं वाचन के साथ लेखन में दक्ष होना आवश्यक है। प्रभावशाली लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम दूरस्थ व्यक्ति के पास अपने विचार उसी रूप में प्रेषित करने में सक्षम हो सकते हैं। जिस रूप में हम सम्मुख उपस्थित व्यक्ति से मौखिक रूप में कह पाते हैं। मतलब कि मौखिक और लिखित दोनों का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली माना गया है कि जिस प्रकार हम मौखिक रूप में पास बैठे व्यक्ति से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वही हम लिखित रूप में भी दूरस्थ बैठे व्यक्ति से भी अपने विचारों को उसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लिखित रचना मौखिक रचना की अपेक्षा अधिक सुगठित सशक्त सरल और प्रभावपूर्ण होती है। लिखित रचना का हमारे जीवन में अनेक दृष्टियों से महत्व है, जिसके अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों का निर्वहन लिखित भाषा के माध्यम से ही लिखित भाषा के
माध्यम से ही संभव है, माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो लिखा गया जो रूप है वो बहुत ही सुसंगठित, सशक्त, सरल और प्रभावपूर्ण होता है। और जो रचनाएं हमारे जीवन में अनेक दृष्टियों से महत्व रखती है, जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनको भी हम लिखित रूप में समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं और वहाँ की जो क्रियाकलाप है उनकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र के समस्त राष्ट्र के समस्त संसदीय, शासकीय, न्यायिक और सैनिक आदि कार्यों का संवहन लिखित आदेशों और संदेशों से होता है। किसी भी बात को लिखित रूप में ही प्रमाणित माना जाता है। हम और आप लोग देखते हैं कि किसी भी संसदीय कार्य, जो संसद की बैठक होती है, तो वहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाता है वो लिखित रूप में होता है, उस पर साइन किए जाते हैं। शासकीय, शासन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, न्यायिक यानी कानूनी व्यवस्था, वहाँ पर भी कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी केस आता है, उसको लिखना करना, उससे संबंधित जो सूचनाएं संग्रहित करना वो लिखित रूप में होती है वहाँ पर। फिर है सैनिकों को कोई भी आदेश या संदेश भेजे जाते हैं वो लिखित रूप में ही प्रमाणित माने जाते हैं। इसके बाद विद्यालय स्तर पर भी लिखित रचना का अत्यधिक महत्व है। किसी भी विषय पर सुसंबद्ध एवं क्रमबद्ध रूप से विचार प्रकट करने के लिए कौशल की प्राप्ति में लिखित रचना शिक्षण अत्यंत उपयोगी होता है। अगर हम कक्षा की बात करें तो कोई भी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हमें प्रदान करनी है तो वो लिखित रूप, शिक्षण के अंतर्गत भी अध्यापक है वो लिख कर विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। तो वही बात है कि शिक्षण के अंतर्गत भी इसका बहुत महत्व है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए, जो मनुष्य होता है वो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों के लिए इस लिखित अभिव्यक्ति का या लेखन का महत्व रखता है। जैसे मनुष्य की अभिव्यक्ति स्थायी रहे मतलब कि उसे बार बार देखा या पढ़ा जा सके। अन्य व्यक्ति जब भी चाहे उसे उस अभिव्यक्ति को पढ़ सके या देख सके। इसलिए लेखन महत्व रखता है।
लेखन महत्व रखता है। इसके अलावा मानव की गतिशीलता, मानव की प्रगति में गतिशीलता लिखित अभिव्यक्ति के कारण हुई है। लिखित अभिव्यक्ति के कारण हुई है। लिखित अभिव्यक्ति में भाषा में सुसंबद्धता, प्रभावोत्पादकता आती, या शुद्धता, सुसंबद्धता, प्रभावोत्पादकता, शुद्धता और क्रमबद्धता रहती है। तो इस प्रकार से जो लेखन अभिव्यक्ति या लिखना है वो अपनी जगह बहुत ही महत्व रखता है और विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत तो लेखन का बहुत महत्व है। एक लेखन के माध्यम से या लिखित रूप में ही विद्यार्थी का जो रिकॉर्ड है वो संग्रहित रखा जाता है, या फिर ये कहे कि विद्यार्थी ने कहाँ तक प्रगति की है, उस प्रगति का हम जो रिजल्ट निकालते हैं या शैक्षिक निष्पत्ति जो हम प्राप्त करते हैं वो इस लेखन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से लेखन का बहुत ही महत्व है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। लेखन के महत्व को स्पष्ट करें। लेखन के महत्व को स्पष्ट करें, ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। इसे अनिवार्य रूप से अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।